हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगल क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंगल क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो आज जो मैं थ्योरी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा वो है हमारी डेविड मैकलेंड्स की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं डेविड मैकलेंड्स की पिक्चर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली नीड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन। डेविड मैकलेंड वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। एक ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे हु डेवलप दिस थ्योरी। इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। इन्होंने बेसिकली 3 पार्ट्स में या 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए थे। वो था हमारा अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। इस थ्योरी को मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी का एक्सटेंशन भी माना जाता है। ये थ्योरी क्या है, जो हमारी मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी है, जिसमें हमने नीड्स को बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये थ्योरी हमारा उसका एक एक्सटेंशन भी मानी जाती है। तो अगर आपने हमारी मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी नहीं देखी है तो आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, अब फर्स्ट है हमारा नीड फॉर अचीवमेंट। ध्यान से समझते हैं क्या होता है नीड फॉर अचीवमेंट। भाई अचीवमेंट क्या है, देखिए जब कोई पर्सन को कुछ अचीव करने की ललक होती है, उसे होता है कि भाई हाँ मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक लॉयर है, एक वकील है, तो वो क्या चाहेगा कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जीतूँ। उसके अंदर एक अचीवमेंट होगा कि मैं इस चीज़ को अचीव करूँ। एक स्टूडेंट है, उसके अंदर क्या होगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव करूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरे अंदर क्या अचीवमेंट होगा कि भाई मेरी वीडियोस को लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एक पावर होती है, हमारे अंदर एक ये होता है कि हमें कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वो होती है हमारी नीड फॉर अचीवमेंट। सेकेंड होती है हमारी नीड फॉर पावर। द नीड फॉर पावर इज द डिजायर विद इन ए पर्सन टू होल्ड कंट्रोल एंड ऑथोरिटी ओवर अनदर पर्सन। पावर का मतलब है कि जब आपके पास में कोई पावर है या राइट है कि आप उससे किसी दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे पर्सन आपके पास ऑथोरिटी है कि आप दूसरों के आइडियाज़ को या आप दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इन्फ्लुएंस एंड चेंज देयर डिसीजन इन अकॉर्डेंस विथ हिज ओन नीड्स और डिजायर्स। और आप दूसरों के डिसीजन को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यानी कि आपके अंदर ये है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर गेन करनी है, तो उससे भी पर्सन मोटिवेट होता है। वो होती है हमारी नीड फॉर पावर। दीज पीपल आर स्ट्रॉन्ग लीडर्स एंड कैन बी बेस्ट सूटेड टू लीडिंग पोजिशन। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोग पावर को अचीव करने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल जाए, मोदी जी हैं या कोई भी लीडर है, उसके अंदर क्या होता है, एक पावर होती है। वो लोग पावर को अचीव करने के लिए ही सब कुछ करते हैं, और यही चीज़ उनकी जो नीड होती है ये उन्हें मोटिवेट करती है। थर्ड वन है हमारा नीड फॉर एफिलिएशन। देखिए एफिलिएशन का मतलब अगर आप सिंपल या बेसिक टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो एफिलिएशन का मीनिंग होता है हमारा कि कितना लोग आपको जानते पहचानते हैं, कितना आपको एफिलिएशन मिल रहा है। मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल देके बताता हूँ। जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में थे, तो टीचर्स को बहुत से बच्चों का नाम याद होता था और बहुत से बच्चों का नाम नहीं याद होता था। तो टीचर्स जिन बच्चों को उनके नाम से याद दिलाती थी, उन्हें एक अलग ही मोटिवेशन मिलता था कि हाँ भाई टीचर हमें पहचानती है, टीचर हमारा नाम जानती है। अभी आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के प्राइजेस मिलते हैं राष्ट्रपति भवन में बुला के, उन्हें एफिलिएशन मिलता है, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। द नीड फॉर एफिलिएशन इज द अर्ज ऑफ ए पर्सन टू हैव इंटरपर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप विथ अदर्स। हम एक दूसरे से सोशली रिलेशनशिप हैं, सोशली कनेक्टेड हैं,
और ए पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, एक दूसरे से रिकॉग्नाइज हैं, जान पहचान है, हम लोग उन्हें पहचानते हैं। दे सीक टू वर्क इन ग्रुप्स बाय क्रिएटिंग फ्रेंडली एंड लास्टिंग रिलेशनशिप्स एंड हैज द अर्ज टू बी लाइक्ड बाय अदर्स, और दूसरों के द्वारा जान पहचान होती है। तो हमारा इस थ्योरी में यही था। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। ये थ्योरी हमारी डेविड मैकक्लेन द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी में बेसिकली 3 टाइप की नीड्स हैं, नीड्स फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर पावर का मतलब है कि जब कोई पर्सन अपनी पावर के थ्रू दूसरे पर्सन को, दूसरे की डिजायर को कंट्रोल करना चाहता है, अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेना चाहता है, वो है हमारी नीड फॉर पावर। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब है कि किसी आदमी के काम को रिकॉग्नाइज करना, उसके काम को एक पहचान मिलना। एंड नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब है कि जब कोई पर्सन कुछ अचीव कर रहा है, लाइफ में कुछ अचीवमेंट मिलना, उसे कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो यही था फ्रेंड्स इस थ्योरी में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी हमें फीडबैक के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंगल क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो आज जो मैं थ्योरी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा वो है हमारी डेविड मैकक्लेन की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, डेविड मैकक्लेन की पिक्चर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली नीड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन। डेविड मैकक्लेन वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एक ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे हु डेवलप दिस थ्योरी। इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। इन्होंने बेसिकली 3 पार्ट्स में या 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए थे। वो था हमारा अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। इस थ्योरी को मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी का एक्सटेंशन भी माना जाता है। ये थ्योरी क्या है, जो हमारी मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी है, जिसमें हमने नीड्स को बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये थ्योरी हमारा उसका एक एक्सटेंशन भी मानी जाती है। तो अगर आपने हमारी मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी नहीं देखी है तो आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फर्स्ट है हमारा नीड फॉर अचीवमेंट। ध्यान से समझते हैं क्या होता है नीड फॉर अचीवमेंट। भाई अचीवमेंट क्या है, देखिए जब कोई पर्सन को कुछ अचीव करने की ललक होती है, उसे होता है कि भाई हाँ मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक लॉयर है, एक वकील है, तो वो क्या चाहेगा कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जीतूं। उसके अंदर एक अचीवमेंट होगा कि मैं इस चीज़ को अचीव करूं। एक स्टूडेंट है, उसके अंदर क्या होगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव करूं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मेरे अंदर क्या अचीवमेंट होगा कि भाई मेरी वीडियोस को लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एक पावर होती है, हमारे अंदर एक ये होता है कि हमें कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वो होती है हमारी नीड फॉर अचीवमेंट। सेकंड होती है हमारी नीड फॉर पावर। द नीड फॉर पावर इज द डिजायर विद इन ए पर्सन टू होल्ड कंट्रोल एंड ऑथोरिटी ओवर अनदर पर्सन। पावर का मतलब है कि जब आपके पास में कोई पावर है या राइट है कि आप उससे किसी दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे पर्सन आपके पास ऑथोरिटी है कि आप दूसरों के आइडियाज़ को या आप दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इन्फ्लुएंस एंड चेंज देयर डिसीजन इन अकॉर्डेंस विथ हिज ओन नीड्स और डिजायर्स। और आप दूसरों के डिसीजन को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यानी कि आपके अंदर ये है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर गेन करनी है, तो उससे भी पर्सन मोटिवेट होता है। वो होती है हमारी नीड फॉर पावर। दीज पीपल आर स्ट्रॉन्ग लीडर्स एंड कैन बी बेस्ट सूटेड टू लीडिंग पोजिशन। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोग पावर को अचीव करने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल जाए, मोदी जी हैं या कोई भी लीडर है, उसके अंदर क्या होता है, एक पावर होती है।
वो लोग पावर को अचीव करने के लिए ही सब कुछ करते हैं और यही चीज़ उनकी जो नीड होती है ये उन्हें मोटिवेट करती है। थर्ड वन है हमारा नीड फॉर एफिलिएशन। देखिए एफिलिएशन का मतलब अगर आप सिंपल या बेसिक टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो एफिलिएशन का मीनिंग होता है हमारा कि कितना लोग आपको जानते पहचानते हैं, कितना आपको एफिलिएशन मिल रहा है। मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल देके बताता हूँ। जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में थे, तो टीचर्स को बहुत से बच्चों का नाम याद होता था और बहुत से बच्चों का नाम नहीं याद होता था। तो टीचर्स जिन बच्चों को उनके नाम से याद लाती थी उन्हें एक अलग ही मोटिवेशन मिलता था कि हाँ भाई टीचर हमें पहचानती है, टीचर हमारा नाम जानती है। अभी आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के प्राइजेस मिलते हैं राष्ट्रपति भवन में बुला के, उन्हें एफिलिएशन मिलता है, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। द नीड फॉर एफिलिएशन इज द अर्ज ऑफ ए पर्सन टू हैव इंटरपर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप विथ अदर्स। हम एक दूसरे से सोशली रिलेशनशिप हैं, सोशली कनेक्टेड हैं और ए पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, एक दूसरे से रिकॉग्नाइज हैं, जान पहचान है, हम लोग उन्हें पहचानते हैं। दे सीक टू वर्क इन ग्रुप्स बाय क्रिएटिंग फ्रेंडली एंड लास्टिंग रिलेशनशिप्स एंड हैज द अर्ज टू बी लाइक्ड बाय अदर्स। और दूसरों के द्वारा जान पहचान होती है। तो हमारा इस थ्योरी में यही था। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। ये थ्योरी हमारी डेविड मैकक्लेन द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी में बेसिकली 3 टाइप की नीड्स हैं, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर पावर का मतलब है कि जब कोई पर्सन अपनी पावर के थ्रू दूसरे पर्सन को, दूसरे की डिजायर को कंट्रोल करना चाहता है, अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेना चाहता है, वो है हमारी नीड फॉर पावर। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब है कि किसी आदमी के काम को रिकॉग्नाइज करना, उसके काम को एक पहचान मिलना। एंड का मतलब है कि जब कोई पर्सन कुछ अचीव कर रहा है, लाइफ में कुछ अचीवमेंट मिलना, उसे कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो यही था फ्रेंड्स इस थ्योरी में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी हमें फीडबैक के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।